ओहो, गंजे के ऊपर रखी परात, गंजा का मेरी चली बारात। सो भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफाक और आज सुबह सुबह इस भीड़ के साथ हमारी आँख खुल गई और हमारे रूम के सामने से दिख रहा था ये प्यारा सा व्यू। ओहो, जेबी सर्टिफिकेट लेके ही मानेंगे। और यहाँ पे बच्चों के टकले बहुत हो रहे, फर्ज है क्या? इसी बात से हमने भी दरगाह पर फूल चढ़ाने के लिए फूल खरीद लिए। भैया ने तो पूरा दरगाह का इंतजाम खरीद लिया काली पिन्नी में। सुबह सुबह लाइट नहीं थी, फिर भी हम दरगाह के पास में आ गए। जो दरगाह का आप थोड़ा थोड़ा नजारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत हो रहा है। फिर हमने भी बरेली के इमाम अहमद रजा खान के बात का अमल करके हमने दूर से फाता पढ़ी और हमने यहाँ पे देखा गंदगी तो पैर छू रही। तो मैं इसे देख के मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग आके सारी रस्में पूरी करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है यहाँ की सफाई करना। नहीं तो यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है आपका। यहाँ से फाता और नमाज पढ़ने के बाद सीधा हम आ गए थे तलवार उठाने के लिए, जो कि सबसे पहले हमारे बड़े भाई तलवार उठाएंगे। और अभी भैया को देखे तो ऐसा लग रहा है मट्ठे में न्याज के खेले डाल के खाई हुई और इसके तलवार उठाते टाइम के निकल रही। फिर तुम्हारे भाई ने भजन के साथ ना मजाक करते हुए डिसिप्लिन का फायदा उठा के हमने भजन का किया इंतकाम, क्योंकि कठोर लोहा के साथ में कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए। और इस बड़े से पतीले में बेशुमार माल रखा हुआ है और बराबर में बट रहे थे मीठे चावल। हल्के हाथ से हमने भी पिन्नी आगे बढ़ाई थी। जब इसके निवाले का चारों उंगलियों के साथ में अंगूठे का धक्का लगाया तो मजे आ गए। और इस बेशुमार भीड़ में तुम्हारे भाई को जूते का बहुत डर था, इसलिए छड़ा पैर की ABCD बुलाई दी। और फिर यहीं पे मिल गया था हमारा छोटा भाई घूमते हुए। लौंडा सोने के चैन भी 150 रुपए में ले आया। फिर हम उससे आपस की बकचोदी करने के बाद हम सीधा आ गए थे नदी पे। लोग यहाँ पे भी अपनी रस्म पूरी करने में डटे पड़े और लोग कह रहे यहाँ पे नहाने से गुनाह माफ हो जाएंगे। गुनाह माफ करने के चक्कर में ठंड में सुकड़ जा रहे, पर ना नहाएंगे यहीं पे। ओहो, लौंडा चिमक लेके डटा पड़ा, पता होती तो हम भी चिमक ले आते, किराए भरे के पैसा वसूल हो जाते। लोग तो यहाँ पे भर भर के नहा रहे, पर हमने तो यहाँ पे आने के बाद में हमने नहाने वाला ऑप्शन ही डिलीट कर दिया। लौंडा नहा के दादा की साल ओढ़े आया और यहाँ पे ऊँट पर गधा बैठे आया। ओहो, घोड़े की पूंछ भी कुछ कर रही लग रही है। और इस शौचालय के लिए भी कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा, तब जाके ये मुकाम हासिल किया। अंदर आके बाहर आते ही पेट की भूख का इंतजाम कर दिया। बड़ी देर से पेट में चुईया आफत काटे पड़ी है भूख के मारे, इसीलिए 50 रुपए का बोटी चावल का इंतजाम करवा दिया। ओहो, हग्गू चाय वाली यहीं पई है और यहाँ पे सबला लौंडा अपनी कमर तोड़े पड़ा। बताओ, इतनी अच्छी जगह पे आने के बाद में भी ये रंडी रोना देखना पड़ रही है, चिकने उनके भी फायदे अनगिनत हैं। फिर हमने खाने की ओर तवज्जो दे दिया। और यहाँ के कोरमे की भी क्या ही बात करूँ, हमारे यहाँ के आलू में और यहाँ के कोरमे में कोई फर्क नहीं है। और इसे देख के मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये जीना भी क्या जीना है, ना बैक है ना सीना है, बस लौंडा ओनली चिकना है। तो फाइनली हमारे यहाँ के टूर कंप्लीट हो गया। अब इस गेट को बोलते हैं अलविदा और सीधा चल देते अपने घर की ओर। देख रहे हैं यहाँ पे आने के लिए लोगों ने क्या क्या कष्ट उठाए हैं। अगर बुरा ना लगे तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग दरगाहों पर जाएं तो हमेशा साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। और रात में पीली लाइटों के साथ में भी रोड कुछ चमक रहा और वहाँ से सीधा आके मनोहर की चाय पीने आ गए विद 5 रुपए पापे के साथ। जिस हिसाब का हमने ब्लॉग बनाया उस हिसाब से एक कमेंट और शेयर जरूर कर दिए। अगर माँ से प्यार करते तो लाल दिल भेजे और माँ से प्यार करते फिर भी लाल दिल भेजे।